नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाइव न्यूज़ में। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप चालू है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो कतर में फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत होते ही अल्कोहल पर बैन लगा दिया गया है और इसकी वजह भी सामने आ रही है। दरअसल कतर की ओर से कहा गया है कि हम इस वर्ल्ड कप में आने वाले लोगों का सम्मान करते हैं और उन्हें भी हमारे रीति रिवाजों का स्वागत करना चाहिए। वहीं इस्लाम में अल्कोहल को हराम माना जाता है, इसलिए इसे पीने की अनुमति नहीं दी जाती। मिली हुई जानकारी के हिसाब से शराब पर बैन लगाने का फैसला यहाँ के राज परिवार के चलते लिया गया है, जो फीफा में शराब को पूरी तरह से बैन करने के लिए दबाव डाल रहे थे। आपको बता दें कि कतर पहला देश नहीं है जहां पर आयोजन शुरू होने से पहले अल्कोहल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया हो। इससे पहले 2014 में ब्राजील फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू होने से पहले अल्कोहल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इसकी वजह सामने ये आई थी कि किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कतर में इससे पहले जब ये नियम नहीं आया था, जब ये वर्ल्ड कप नहीं हो रहा था, तब कतर के जो होटल्स थे, बार थे, उनमें कई सालों से शराब परोसी जा रही थी। तो वहीं वर्ल्ड कप की शुरुआत तक यहाँ पर आयोजन स्थल और आसपास के एरियाज़ में बियर को बेचने की तैयारी भी थी। लेकिन जब अचानक से नियम लागू किए गए तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी बियर को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और कतर की ओर से जारी घोषणा में कहा गया कि नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक ही उपलब्ध रहेंगे सभी के लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लाम में शराब को हराम बताया गया है। इसके बावजूद भी इसी के चलते कुछ इस्लामिक देशों में अल्कोहल नहीं बेची जाती, तो कुछ इस्लामिक देश ऐसे भी हैं जहां पर अल्कोहल भरपूर मात्रा में बेची जाती है। शराब को लेकर सबसे अगर कड़े नियम है तो आपको बता दें कि सऊदी अरब में है। यहाँ पर देश से बाहर निकाले जाने का नियम तो है ही, साथ ही जुर्माना और साथ ही शराब पीते हुए पाए जाने पर जेल भेजने तक का प्रावधान है। दोस्तों, दुबई हो या जॉर्डन जैसे देश हो, यहाँ पर बड़ी संख्या में शराब परोसी जाती है। शराब से सरकारी कमाई तो होती है, बड़ी मात्रा में बड़ी हिस्से के रूप में शराब के कारण सरकारी कमाई होती है, जिसके चलते इस्लामिक देशों ने शराब को लेकर लागू किए गए अपने नियमों में ढील भी दे रखी है। दोस्तों, भले ही इस्लामिक देशों में शराब को लेकर प्रतिबंध हो, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर समय समय पर कई तरह के मामले आते रहे हैं। जैसे कि सऊदी अरब में शराब के चलते 19 लोगों की मौत का मामला सामने आया था। उसके बाद कईयों की हालत बिगड़ने के चलते हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती भी करना पड़ा था। इसके बाद ईरान में भी मेथनॉल पॉइजनिंग के मामले सामने आते रहे हैं। वहीं जहरीली शराब पीने के कारण कई लोगों की मौत हुई थी। ऐसी खबरें समय समय पर हाल ही में आती रही हैं। तो ये थी पूरी बात कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चली है और इसके बाद अल्कोहल पर बैन लगा दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइव न्यूज़ से। जल्द मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।